माय चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली ये Q&A वीडियो होने वाला है जिसमें मैं एक सिंपल सा मेकअप करूंगी। मुझे नहीं पता मैं क्या मेकअप करने वाली हूँ, अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया है। बातें करते करते हम लोग मेकअप करेंगे। और मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पे भी पूछा था और मैंने इंस्टाग्राम पे भी पूछा था कि आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो या कुछ भी अगर आप मुझे कहना चाहते हो तो आप मुझे कह सकते हो। तो आज मैंने अपनी डायरी में लिख लिए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे आए थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब की कम्युनिटी पे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। मैंने ना यहाँ पे मुझे जो क्वेश्चंस आए थे, मुझे जैसे सब एक ही पर्सन ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो मैंने क्या किया, सबको ऐसे अलग अलग डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था, डू पाइनएप्पल एंड पिज्जा गो टुगेदर। बहुत ही अलग सा क्वेश्चन पूछा है यार। ऑफ कोर्स यार, मैंने बहुत बार खाया है पिज़्ज़ा विद पाइनएप्पल पिज़्ज़ा। मैंने बहुत बार कई कैफ़ेज़ वगैरह में खाया है और यार अच्छा होता है यार, खट्टा मीठा सा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। आप ट्राई कर सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा था कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया एज प्रॉपर रिसोर्सेज टू बैटल द सेकेंड वेव। गाइज, ये जो कोरोना का भी सीन चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है। मुझे खुद ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि ये क्यों हो गया। मैं बहुत ज़्यादा घर में ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, मुझे बहुत जल्दी एंग्जाइटी होने लग जाती है। और मैं शुरू से वर्किंग रही हूँ तो मुझे ना मतलब मैं ज़्यादा नहीं बैठ सकती। मेरे को अपनी फ्रेंड्स चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे बाहर घूमना फिरना, आउटिंग पे जाना, ये सब चीज़ें यार किसको नहीं अच्छी लगती। और मतलब ये सब चीज़ें देख के ना तो लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। और अभी पहले फर्स्ट वेव, फिर सेकंड वेव, फिर थर्ड वेव, ये सब सुन सुन के ना मतलब दिमाग पे इतना ज़्यादा है हावी हो रही है ना ये सब चीज़ें। तो पता नहीं मतलब इन सब चीज़ों से हम कैसे निकलेंगे और क्या होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास, फेवरेट कलर दी, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मुझे सभी कलर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लाइक मुझे ना पेस्टल शेड्स नहीं पसंद, बाकी मुझे सभी तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं। लाइक येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंक, हर तरह के कलर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी बट जो पर्सनैलिटी है वो मेरे मेकअप में भी झलकती है कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेकअप के थ्रू आप लोगों को बता सकती हूँ कि मैं क्या फील करती हूँ, मैं क्या मेरा मन है, मुझे कैसी चीज़ें पसंद हैं। आपने देखा है मेरे जितने भी मेकअप लुक्स होते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइव मैं न्यूड मेकअप से और ये सब चीज़ें बहुत कम करती हूँ। मुझे कलर्स अच्छे लगते हैं। लाइफ में भी मैं बहुत ज़्यादा लाइवली पर्सन हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फेवरेट फिल्म। फेवरेट वाली अगर कोई एक ऐसी मूवी में अगर आपको बताऊँ ना कि जो मैंने कम से कम 10 बार देखी होगी, तो मुझे लगता है वो होगी हिंदी मूवी जो अनिल कपूर की थी, नायक। वो मैंने सबसे ज़्यादा देखी है, मुझे लगता है आई थिंक मैंने 10 बार देखी होगी। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। और जब ये अमेज़ॉन प्राइम और ये सब्सक्रिप्शन बॉक्स या ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तब हम लोग के घर में सिर्फ अभी आज से 4-5 साल पहले सिर्फ स्टार प्लस, जी, सोनी और जी सिनेमा, ये सभी चीज़ें चलती थी। तो उस पे जी सिनेमा पे हर हफ्ते ये पिक्चर आती थी और मैं ये देखने बैठ जाती थी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे रानी मुखर्जी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट बुक। तो फेवरेट बुक, मैं नहीं बुक बिल्कुल रीड नहीं करती हूँ, मुझे बुक्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। मुझे लगता है मेरे फेवरेट पर्सन दो ही हैं जो जिनके बिना मेरा लाइफ इनकम्प्लीट है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि मैं नहीं रह सकती इन लोगों के बिना। तो सबसे नंबर 1 मेरे मॉम। मुझे लगता है मैं उनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। मुझे वो रोज़ उनकी आवाज़ चाहिए ही चाहिए सुनने को। और दूसरी जो मेरी मोस्ट मुझे लगता है कि जिनके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, फेवरेट पर्सन, ऑफ कोर्स माय हस्बैंड। मुझे वो बहुत ज़्यादा मैं उन पर बहुत बातों के लिए डिपेंडेंट हूँ। मुझे लगता है बात सिर्फ डिपेंडेंट की ही नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि जितना अभी क्योंकि मेरी शादी को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो जितना मेरा उनके साथ बॉन्ड बन चुका है ना, मतलब आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट हिम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट हॉबी। तो गाइज, फेवरेट हॉबी एक तो यही है कि जो मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ना मेकअप करते करते बोल नहीं सकती, या तो आप मेरे से मेकअप करवा लो या आप मेरे से बुलवा लो। तो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऐसा वीडियो है जिसमें मैं मेकअप भी कर रही हूँ और मैं बोल भी रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ या मैं मेकअप करूँ। ओके, तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं वो भूल गई। मेरी फेवरेट हॉबी क्या है गाइज, मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है कुकिंग। ये दो ही चीज़ें हैं जिससे मेरा एंग्जाइटी लेवल ठीक होता है। मुझे खाना,
खाना अच्छा लगता है और बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आई एम अ वेरी गुड कुक और मुझे इस चीज़ पे प्राउड है, क्योंकि मैं शादी से पहले बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था बनाना। मतलब लाइक रोटी भी मैं वंस इन अ वाइल बनाती थी, तो मुझे यही लगता था कि शायद मैं खाना कभी नहीं बना पाऊँगी। लेकिन इस टाइम पे ऐसा है कि मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, साउथ इंडियन, चाइनीज़ सब कुछ बना लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ योर आइडल। तो गाइज अगर बात मैं आइडल की करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या महीने में एक दिन किसी भी इंसान को, एक ऐसे इंसान को मिल लेती हूँ ना जो मुझे बहुत पसंद आता है, या मुझे जो बहुत अच्छा लग जाता है, या जो मुझे लगता है कि ये मेरे जैसा है, जिसके साथ मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, या जो जो भी मेरे दिल के करीब होते हैं वो मेरे आइडल बन जाते हैं। कोई किसी ना हर किसी ना किसी इंसान के अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जो आप अडेप्ट कर लेते हो। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, किसी का बात करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप धीरे धीरे उन्हीं की तरह बात करने लग जाते हो, है ना। कई चीज़ें, कई स्लैंग ऐसे होते हैं, कईयों को कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड बार बार बोलने की आदत होती है, तो अगर आप उनके साथ रोज़ रहोगे ना तो आपको भी वो चीज़ें बोलने की आदत पड़ जाती है। इनफैक्ट लैंग्वेज में भी ऐसा होता है कि अगर मान लो आपको हिंदी अच्छे से आती है, ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई पंजाबी फ्रेंड है जो पंजाबी बोलता है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप भी पंजाबी सीख जाते हो, है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं हम अडेप्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए वही, मेरे लिए वही आइडल हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अच्छा जी, तो ये जितने भी गाइज क्वेश्चंस थे ये सारे अपूर्वा जिंदल ने मुझे भेजे थे, और या तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भेजे थे। थैंक यू सो मच अपूर्वा, मुझे आपके बारे में जितने भी क्वेश्चंस आपने मुझे भेजे थे मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जिग्नाशा पटेल ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। जिग्नाशा पटेल के क्वेश्चंस हैं, हु इज़ योर पेरेंट्स एंड प्लीज़ दी शो योर चाइल्डहुड पिक। ओके, आई विल ट्राई टू पुट माई चाइल्डहुड पिक, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है, लेकिन कोई भी अगर मुझे मिलेगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगी, ये मेरी चाइल्डहुड पिक होगी। और या अच्छा, तो हु इज़ योर पेरेंट्स पूछा था उन्होंने, मुझे ऐसा नहीं समझ आ रहा कि वो एक्चुअली में मुझसे क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन मेरे मॉम जो हैं वो एक हाउस वाइफ हैं, और जो मेरे पापा हैं वो बिजनेसमैन हैं, और मेरी एक सिस्टर है जो कि मुझसे 2 साल बड़ी हैं और उनकी भी अभी शादी हो चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है अगेन जिग्नाशा पटेल ने, दीदी विच इज़ योर फेवरेट टीवी सीरियल। ओके, तो गाइज मैं टीवी सीरियल बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। मुझे टीवी सीरियल छोड़े मुझे लगता है कम से कम 5 से 7 आई डोंट नो कितने साल हो चुके हैं मैंने टीवी सीरियल देखने बिल्कुल छोड़ दिए हैं। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे बहुत पहले पूछो, आज से 5-6 साल पहले मैं कौन सा टीवी सीरियल देखती थी, तो मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, हिना खान का जो आता था, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने उसको कंटिन्यूसली मुझे लगता है कम से कम 6-7 साल तो मैंने उसको देखा ही देखा है। उसके बाद भी अगर देखा हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उसको सबसे ज़्यादा देखा है, क्योंकि मुझे हिना खान बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी भी मैं इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करती हूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे जिग्नाशा ने पूछा है कि दीदी आपका बर्थडे कब होता है। तो गाइस मेरा बर्थडे है 22 सितंबर, तो ये है मेरा बर्थ डेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मेरे पास अद्रिका लाइफस्टाइल से। इन्होंने मुझे पूछा था कि दी वेयर यू वेंट फॉर योर हनीमून। तो हनीमून के लिए गाइस हम लोग गए थे मनाली, और मेरी शादी को अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मुझे मालूम ही नहीं था एक्चुअली कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मुझे लगता है मुझे गोवा या कहीं और अच्छी जगह पे जाना चाहिए था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ वो दिया था कि वो मुझे मनाली लेकर गए थे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हाट इज योर एज एंड व्हेन इज योर बर्थडे। तो गाइज मैं आपको बता चुकी हूँ मेरा बर्थडे 22 सितंबर को है, और अभी मेरा एज है 33 ईयर्स ओल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आया था दी विच ईयर यू गेट मैरिड। तो गाइज आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड जब मेरी शादी हो गई थी, या थोड़ी जल्दी शादी हो गई थी मेरी। और मेरी इनफैक्ट जो ग्रेजुएशन थी वो भी मैंने शादी के बाद ही फिनिश की है। और इनफैक्ट मेरी ग्रेजुएशन तो क्या, मतलब मेरी जितनी भी स्टडीज़ हैं, मैंने जितनी भी पढ़ाई की है वो सारी शादी के बाद ही कंप्लीट की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है, और गाइज ये जितने भी आंसर्स मैंने दिए हैं ये अद्रिका लाइफस्टाइल ने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर्स हैं। तो अब नए पर्सन ने मुझे पूछा है पूजा अग्रवाल ने। पूजा अग्रवाल थैंक यू सो मच, और अद्रिका थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे। और अभी पूजा अग्रवाल का क्वेश्चन था कि योर मोस्ट मेमोरेबल डे। ओके, तो मेरा मोस्ट मेमोरेबल डे है जब आद्विक हुआ था। मुझे लगता है कि मैंने अपनी 10 ईयर्स, क्योंकि मुझे जो मेरा बेबी है मुझे
10 ईयर्स के बाद हुआ था। और बहुत ज़्यादा 10 ईयर का टाइम ऐसा होता है कि जब आप एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हो, इनफैक्ट लिटरली छोड़ देते हो कि अभी आपको बेबी होगा या हो सकता है, मतलब जो आप होप्स होती हैं वो सब ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो 10 ईयर्स के बाद मैंने कंसीव किया था। तो सबसे पहली चीज़ तो जिस दिन मुझे पता चला था कि आई एम प्रेग्नेंट, मेरे लिए वो मोस्ट मेमोरेबल डे है। और गेस व्हाट गाइस, उस दिन फादर्स डे था और मैंने उस दिन ही उनको बताया था कि वी आर प्रेग्नेंट, और हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। ये मेरा मोस्ट मेमोरेबल डे है। और सेकंड ऑब्वियसली जब आद्विक हुआ था 11th ऑफ जनवरी 2018 को वो हुआ था, और अभी वो 3 साल से ऊपर हो चुका है, 3.5 साल का हो गया ऑलमोस्ट। और या ये था मेरी 2 मेमोरेबल डे। तो भावना भेड़ा के क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो गए हैं। थैंक यू सो मच भावना, आपने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। मैं अभी आपके 1 बाय 1 सबके आंसर देने वाली हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है भावना भेड़ा का, आपका फेवरेट फूड। तो गाइज मुझे, आई एम अ बिग बिग फूडी। आपको मैं सच्ची बात बताऊँ, हम लोग जब भी कहीं बाहर घूमने जाते थे तो मुझे होता था कि कुछ ना कुछ खाना ही है। इनफैक्ट हम लोग मॉल में भी कभी घूमने जाते थे ना, तब भी मुझे होता था कि हमेशा मुझे किसी एक अलग आउटलेट्स हमेशा मुझे एक अलग जगह से ही खाना है। आज मुझे चाइनीज़ खाना है, आज मुझे इटालियन खाना है, आज मुझे कॉन्टिनेंटल खाना है, आज मुझे डोमिनोज खाना है, आज मैं KFC खाऊंगी। मतलब मेरा ना पहले से प्लान होता है कि घूमने जाना मतलब कुछ ना कुछ अच्छा खाना पीना तो है ही, उसके बाद बाकी सब चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है मेरी। तो गाइज मुझे ना करीना कपूर खान बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे उनका स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल, उनकी स्किन, उनकी हर चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई लव करीना कपूर। और उसके अलावा मुझे पहले रानी मुखर्जी भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो शॉर्ट हाइट है लेकिन मुझे वो बहुत ही क्यूट लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भेजे हैं मुझे भावना भेड़ा ने कि किचन के ऐसे कौन से काम है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद। ओ माय गॉड, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा यार। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा करो, मुझे बड़ा मज़ा आता है। गाइज मुझे किचन के काम जो बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बर्तन धोने बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे आप बताइए कि अगर आपको ये रिलेट कर पाते हो आप। मुझे बर्तन धोने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ओ गॉड। और एक मुझे डस्टिंग करनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मैं फिर भी झाड़ू यार पोछा तो फिर भी मैं कर लूँगी, बट मुझे डस्टिंग करना और एक मुझे बर्तन धोना, ये दो काम मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आई हेट इट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है कि दी आपको किससे डर लगता है। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं अगर आप मुझे बोलो कि घोस्ट या ऐसी हॉरर या ये सब चीज़ों से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मैं बचपन से ही हॉरर मूवीज़ देखने की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बचपन से ही मैंने बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी हैं, आप हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो। ओके दी, आपका बर्थडे कब है गाइस। 22 सितंबर को मेरा बर्थडे है। और या तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं भावना भेड़ा के क्वेश्चंस जो उन्होंने मुझे भेजे थे। थैंक यू सो मच भावना, आपने मुझे इतने क्यूट से क्वेश्चंस पूछे। और मुझे कौन सा काम करना नहीं पसंद वाला क्वेश्चन मुझे सबसे बढ़िया वाला लगा। ओके, तो आज ही मैं ना तो आज आई मेकअप में कुछ खास नहीं करने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ एक आईलाइनर लुक करने वाली हूँ। और ये वाला आई शेडो पैलेट गाइस मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का, और बहुत ही हल्का सा जस्ट अपनी आईज पे लगाने वाली हूँ। तो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए हैं हिमाक्षी स्वागरी, आई डोंट नो यार इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। हिमाक्षी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। तो चलिए अब हिमाक्षी के क्वेश्चंस हम लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने भेजा है, वेयर डू यू लिव। तो गाइज मैं रहती हूँ पंजाब में। एक्चुअली मैं रहती हूँ मोहाली में, ठीक है। और मोहाली अगर आपने नहीं सुना है तो चंडीगढ़ के बिल्कुल पास ही है। चंडीगढ़ मोहाली एक साथ साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं रहती हूँ मोहाली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है हिमाक्षी ने, दिया आपका फेवरेट फूड। यार फूड वाले क्वेश्चंस आप लोग बहुत पूछते हो, आप लोग को फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्या। फूड मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं आई एम अ बिग फूडी। मुझे पिज़्ज़ा, बर्गर, KFC, सबवे, ये सब चीज़ें खानी बहुत पसंद है। डोसा, सांभर, इडली, वड़ा, ये सब, पोहा और गोलगप्पे, टिक्की, मुझे यार मतलब बस ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम अ बिग फूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितनी एज में शादी की थी। तो आई वॉज 21 व्हेन आई गॉट मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरी फेवरेट लिपस्टिक कौन सी है। ओह, मेरी फेवरेट लिपस्टिक मुझे लगता है कि मुझे मेबलिन की लिपस्टिक्स गाइज मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इतने सारे ब्रांड्स ट्राई कर चुकी हूँ। इनफैक्ट आज मैं एक न्यू लिपस्टिक ट्राई करने वाली हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ।
मैंने अभी ना कुछ दिनों पहले ये माई ग्लैम के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, जो कि मैं अभी हॉल में शेयर करूंगी। माई ग्लैम की ये लिट क्रीमी मैट लिपस्टिक मैंने जस्ट अभी आज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूंगी। इसका रेड शेड मंगाया मैंने, ब्लडी मेरी, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे, ठीक है। तो मैंने ये मंगाई है और मैं ये इसको लगाऊंगी। लेकिन अभी फेवरेट वाले में देखें तो मुझे पसंद है दैट वन, मेबलिन की सुपर स्टे वाली, मुझे वही पसंद आती है यार। वो मास्क के साथ भी ख़राब नहीं होती है, ज़्यादा देर तक लॉन्ग स्टे रखती है और लिप्स को भी हाइड्रेट रखती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका फॉर्मूला नहीं पसंद, लेकिन मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने उसकी कम से कम 7 से 8 शेड अपने पास रखे हैं और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाक्षी ने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दी आपका फेवरेट आई शैडो पैलेट कौन सा है। मुझे लगता है कि वैसे तो गाइस मुझे काफ्सन लैशेस के सारे ही पैलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे सारे पीआर में आए हैं अभी तक, जितने भी आप लोग मेरी वीडियोस में देखते हो मुझे वो सब पीआर में आए हैं। शायद ही मैंने एक आधा कोई खरीदा होगा। 20 समथिंग का पैलेट शायद मैंने, जो उनका फर्स्ट वाला पैलेट था वो मैंने खरीदा था, वो भी अभी मेरे पास शायद नहीं है, शायद मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर दिया था, मुझे भी याद भी नहीं है। लेकिन मेरे को काफ्सन लैशेस के सारे ही पैलेट बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अगर दूसरे नंबर पे बोले तो ब्यूटी ग्लेज का जो पैलेट है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत क्रीमी होते हैं, ब्लेंडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और भी रिसेंटली ना मुझे ये मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाला पैलेट भी बहुत पसंद आने लगा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके साथ के और वेरिएंट्स भी खरीदूँ, क्योंकि इसमें ना सारे ब्राउन और यही वाली फैमिली के ही हैं। तो मुझे आप सबको जैसे कि पता है कि मुझे कलरफुल मेकअप्स करने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कलरफुल भी खरीदूँ इसी वेरिएंट में। फेवरेट मूवी, तो गाइस मूवी वाला मैं आपको ऑलरेडी जवाब दे चुकी हूँ, तो मैं इसका जवाब तो बार बार नहीं दूंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मुझे भेजा है सोना गवरानी ने, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मेक यूट्यूब चैनल। मेरा कोई प्लान नहीं था यूट्यूब इंडस्ट्री में आने का, मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मेरे को ज़ीरो नॉलेज थी यूट्यूब की, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। जस्ट ऐसे एक दिन मैंने बैठ के एक वीडियो बना दिया मेकअप लुक का, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है। आप अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब में आज जाके ओल्ड वीडियोस में देखिएगा। फर्स्ट वीडियो थी जो वो मेरी जस्ट रैंडम थी, मतलब जस्ट मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। और मैंने उसको बना डाला और मेरे पास ना ट्राइपॉड था, ना लाइटिंग थी, कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड ने ऐसे फ़ोन पकड़े रखा 1.5 घंटा, ठीक है, लिटरली ऐसे पकड़ के रखा, और मैं मेकअप कर रही थी और मैं बोल भी रही थी शायद, मुझे वो भी याद नहीं है। तो बस इस तरह से हमने वीडियो तैयार किया और वो डाल दिया, और उस पर कुछ 100 या ऐसे कुछ व्यूज़ आए। तो आई वॉज सो हैप्पी कि वाओ यार 100 व्यूज़ आ गए, इतना मज़ा आया देख के। और बस इसी तरह से स्टार्ट हुआ और फिर मुझे लगा कि यार हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगा करके। तो बस मैंने फिर एक और वीडियो बनाया, फिर और एक वीडियो बनाया, उस पर धीरे धीरे अच्छे व्यूज़ आने लग गए। फिर 300 व्यूज़, 200 व्यूज़, 300 ऐसे चलते थे, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे। तो जब मेरे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर हुए ना, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। फिर तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अंदर से वो आ गया कि यार अब मैं सच में मुझे यूट्यूबर ही बनना है, मुझे ये करना है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया कि नहीं, यू कैन डू इट, करो तुम। और लेकिन वो बोलते हैं ना कि डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर होता है। तो मैं जब अभी करते हुए मुझे कुछ ही टाइम हुआ था, लाइक हार्डली कुछ ही महीने हुए थे, 3-4 महीने, तब मैं प्रेग्नेंट हो गई। और फिर मैंने प्रेगनेंसी में थोड़े टाइम के लिए यूट्यूब कंटिन्यू किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 ईयर्स के बाद मुझे कंसीव हुआ था। तो मैं पूरा टाइम जो है मेरी प्रेगनेंसी को देना चाहती थी, मेरे बेबी को देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि पूरा टाइम, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि ये एक दलदल है जिसमें आप घुस गए ना तो इससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसको बहुत टाइम, डेडिकेशन और सब कुछ बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, इट्स नॉट ईजी। तो इसलिए मैंने यही फैसला किया कि मुझे मेरे बच्चे को देखना है और मैंने यूट्यूब को क्विट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, हेमलता दुबे ने मुझे पूछा है कि दी खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा। तो खाना यार, आप लोग को खाना, मुझे लगता है कि आप लोग और मैं सबसे ज़्यादा फूडी हैं। जितने भी क्वेश्चन मुझे अभी आए हैं तो सब में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आया कि आप खाने में क्या पसंद है। तो खाने की बात मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच हेमलता एंड सोना गवरानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूजा ने भेजा है, पूजा 9407 ने, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड अमंग्स दिस पैंडेमिक। गाइस मैं बता नहीं सकती, मैं बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं होती हूँ। मेरे को मैं जिस दिन प्लान करती हूँ ना वीडियोस बनाने का कि मुझे वीडियो बनानी है, मैं सोचती रह जाती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरा मन होता भी है लेकिन मेरा अंदर से मन नहीं होता। मतलब प्लस ये दोनों चीज़ें हैं कि वीडियोस में मेरे, गाइस अगर आपने नोटिस किया होगा ना, मेरे चैनल पे
सब्सक्राइबर काउंट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को व्यूज़ उतने अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही साफ स्पष्ट सी बात है, और इस चीज़ में मेरे को कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो चीज़ है वो सामने है, ठीक है ना। तो मैं उस चीज़ को देख कर भी थोड़ा सा डिमोटिवेट होती हूँ कि यार इतना मेहनत लगता है यार, कंटेंट बनाना, पहले सोचना, फिर कंटेंट बनाना, स्क्रिप्ट तैयार करना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उसकी पूरी, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो तो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और पूरा कॉन्फिडेंस से आपको बोलना है। आप फंबल करते हो, आपको 10-10 बार वो चीज़ रिपीट करके बोलनी पड़ती है, उतनी ही एनर्जी के साथ, उतनी ही स्माइल के साथ, नो मैटर वॉट, आप किस एंग्जाइटी से निकल रहे हो, या आप किस मूड स्विंग से निकल रहे हो, या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, या हेल्थ इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को साइड में रख के कैमरा पे बहुत अच्छे से फोकस्ड रह के सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, और इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक एक वीडियो पे कितनी ज़्यादा मेहनत है, और जब आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो बहुत ज़्यादा अंदर से दिल टूटता है यार, ठीक है। तो मेरे को ना पेमेंट भी तभी आती है जब मुझे $100 हो जाते हैं, तो उस चीज़ को मुझे मैं बहुत बार डिमोटिवेट होती हूँ, मेरा कई बार मन भी करता है मैं छोड़ दूँ, लेकिन मैंने आपको बोला जैसे कि ये एक दलदल है जिससे निकलना इम्पॉसिबल है, और या तो मैं मोटिवेट नहीं होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और मेरी पूरी फैमिली मुझे हेल्प करती है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, दैट एवरग्रीन गर्ल ने मुझे पूछा है, इज दिस योर लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो गाइज मेरी लव कम अरेंज मैरिज थी। माई हस्बैंड प्रपोज्ड मी, और फिर उन्होंने फैमिली को अप्रोच किया, और फैमिली को वो अच्छे लगे, और मेरी फैमिली ने उनकी फैमिली से मिले, और सबको एक दूसरे से मिलके बहुत अच्छा लगा, और बस इसी तरह से सबको लगा कि ठीक है हम लोग शादी करवा सकते हैं, तो बस फटाफट से शादी हो गई, कुछ ज़्यादा मनाना या ये सब करना। और हमारी कास्ट भी ऑलमोस्ट सेम थी, मैं शादी से पहले मल्होत्रा थी, और इनकी कास्ट जो है सानी थी, तो बस हम लोग पंजाबी हैं, तो ये भी पंजाबी हम भी पंजाबी, तो बस बात बन गई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे ये शाजिया अली ने पूछा है। थैंक यू सो मच शाजिया अली, आप, मुझे पता है आप मेरे चैनल को देखते हो, मेरी वीडियोस को भी देखते हो। शाजिया अली हमेशा मेरे वीडियोस पे लाइक करती हैं, कमेंट करती हैं, और हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं। इनफैक्ट अपूर्वा करती है, पूजा करती है, मुझे कई सब्सक्राइबर्स हैं जिनके नाम मुझे ऐसे ही जैसे मतलब मुँह जवानी पता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज। शाजिया अली, मुझे आपने क्वेश्चन पूछा है कि दी आपके मैरिज को कितनी ईयर्स हो गए हैं और बाबू कितनी ईयर्स के हैं। तो मेरे जो बाबू मतलब मेरा बेटा जिसका नाम है आद्विक, वो भी 3.5 साल का हो गया, और उसको मैंने अभी स्कूल डाला है, और अभी उसकी वर्चुअल क्लासेस ही चलती हैं, तो मैं सुबह 1.5 घंटा उसका क्लास करवाती हूँ। स्कूल टीचर जो हैं वो वर्चुअल क्लासेस लेती हैं बच्चों की। तो अभी वो फिलहाल नर्सरी में है, और मेरी शादी को कितना टाइम हो गया, मेरी शादी को हो गए हैं गाइस 13 ईयर्स हो गए हैं। ओके, तो मैं अभी आज यूज़ करने वाली हूँ न्यू लिपस्टिक, माई ग्लैम की लिट क्रीमी मैट लिपस्टिक इन द शेड रेड, बहुत ही हॉट रेड शेड है। ओके, तो मैं इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन जो है मैं अपना करने वाली हूँ, वो है मेरिट गर्ल प्रियंका। ये भी मेरी पुरानी सब्सक्राइबर है। थैंक यू सो मच प्रियंका, आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा है, वो है यूट्यूब पर आपको कितना फेमस होना है, आई मीन किसके जैसे, और मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स आपको कितने होने चाहिए। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं लिपस्टिक लगाने के बाद आपको इसका आंसर देती हूँ। ओके, तो मैं आज न्यू इयरिंग्स पहनने वाली हूँ। ये भी मैंने लिए हैं, ड्रेस बेरी ब्रांड के हैं ये, और ये मैंने माइंत्रा से खरीदे थे गाइस। ये बहुत एक्सपेंसिव थे, लाइक इसका जो प्राइस था वो है 700 रुपीज़, और जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं, वेरी वेरी प्रिटी एंड यूनिक। ओके, तो गाइज मेरे को जो लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछा था वो था मेरिट गर्ल प्रियंका ने, यूट्यूबर आपको कितना फेमस होना है। गाइज मुझे ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है कि मुझे इतना फेमस होना है, लेकिन हाँ मैं इतना चाहती हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सब मुझे जाने, जैसे कि श्रेया जैन हो गई, या इवन निधि कटियार हो गए, या फिर शाय स्टाइल हो गई, आनंदिता है, जितने भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं यार, जो अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाते हैं और जिनका नाम अच्छा है, जिनको लोग पसंद करते हैं, मैं उनकी कैटेगरी में आना चाहती हूँ। मुझे ये है कि मैं, सब लोग उनको जानते हैं तो मुझे भी जाने, ठीक है, मैं उस लिस्ट में आना चाहती हूँ। एक वो चीज़ मेरे दिमाग में है। दूसरी चीज़ किसके जैसे, तो मैंने आपको बता ही दिया कि जितने भी यूट्यूबर्स ये हैं, स्वाति भामरा हो गई है ना, ये सारे यूट्यूबर्स कितने अच्छे हैं, सब लोग इनको कितना प्यार करते हैं। और दूसरी चीज़, ये मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स आपको कितने होने चाहिए यार। मुझे ऐसा मैक्सिमम सब्सक्राइबर की अगर आप गेम बोलोगे ना, सब्सक्राइबर्स और व्यूज़, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी आप काउंटिंग अगर करना चाहोगे तो ये आप
आपके एक तो पहले बस में ही नहीं है कि आपको कितने सब्सक्राइबर्स होंगे। एक दिन अगर आपके 100 सब्सक्राइबर्स हैं तो हो सकता है अगले ही दिन आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो, ठीक है। यू नेवर नो आपका कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, रातों रात आपकी यूट्यूब की जो कहानी है वो बदल जाती है। लिटरली मैं ये चीज़ आपको बोल रही हूँ। मेरा जो एक फर्स्ट वीडियो था जो वायरल हुआ था, जिसपे 3 लाख से ज़्यादा सब व्यूज़ आए थे, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। मुझे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स मैंने वहाँ पे गेन किए। इनफैक्ट मुझे एक ही दिन में 1000 2 2000 सब्सक्राइबर्स भी आए हैं। 500 आते थे, कभी 600 आते थे, और कई बार उससे भी ज़्यादा आते थे। तो ये सब्सक्राइबर गेम तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कब आपका यूट्यूब का कोई भी वीडियो वायरल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ गाइज, व्यूज़ की भी मैं आपको बता देती हूँ। व्यूज़ का भी क्या होता है कि यार जिसके 500 व्यूज़ आते हैं ना, अगर मान लो किसी वीडियो पे आपके अगर 500 की कैटेगरी में व्यूज़ आते हैं, तो वो बंदा सोचता है कि यार काश मेरे 1000 आने लग जाएं तो मेरा थोड़ा सा चैनल अच्छा हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, 1K देखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है ना। और लेकिन जिन लोगों के 1K आते हैं ना, वो लोग सोचते हैं यार सिर्फ 1K ही आते हैं, काश 5K तो एटलीस्ट आने ही चाहिए। और जिन लोगों के 5K आते हैं वो लोग सोचते होंगे कि यार 5K ही आते हैं, सिर्फ 5000 लोग ही देखते हैं, काश मेरे 8 से 10,000 व्यूज़ आते हों हर वीडियो के ऊपर तो कितना अच्छा होगा। और जिनके 10,000 होते होंगे वो सोचते होंगे यार चैनल ही नहीं चल रहा, सिर्फ 10,000 व्यूज़ आए हैं, कम से कम 20 से 25 तो आए। और ऐसे ही ये गेम आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसमें जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना यूट्यूब में, मुझे लगता है वो कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि जिस दिन मेरे को 20,000 व्यूज़ आएंगे ना, मुझे लगता है मैं शायद मैं उस दिन भी ये चीज़ बोलूँगी कि यार सिर्फ 20,000 व्यूज़ ही आते हैं अभी भी, मुझे काश 30 आते या 50 आते। तो ये तो मतलब चीज़ ऐसी है ना यूट्यूब कि आप इससे कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। और गाइज ये तो थे सारे क्वेश्चंस जो मुझे आए थे कम्युनिटी पे और इंस्टाग्राम पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपसे बातचीत करके मुझे भी अच्छा लगा और आपको भी मौका मिला मुझे जानने का। और या तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दूसरा आपको और कौन से कंटेंट देखने हैं। ये Q&A का भी जो मुझे आइडिया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार आप दीदी आप एक Q&A वीडियो करो, हम आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। और गाइज मैं प्लान कर रही हूँ कि लाइव जाने का भी, आप मुझे बताइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं लाइव भी आऊँगी। तो यहाँ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।